जवाब देने की तैयारी कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, ईरान ने हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। देखिए विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं, जो हमले हैं उनका जवाब देने की तैयारी करी है। सैन्य कमांडरों ने मिसाइलों की तैनाती का जायजा भी लिया है और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चरों का जायजा लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ईरान ने हर एक हमले का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसी के तहत सैन्य कमांडरों ने मिसाइलों की तैनाती का जायजा सीधे तौर पर ले लिया है। अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चरों का जायजा इसमें लिया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान भी अब इस पूरे जंग के अखाड़े में उतरने के लिए पूरी तरीके से बेताब नजर आ रहा है। एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी तरफ ये तैयारियां, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चरों का जायजा लिया गया है। और ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दर्शकों, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने जो हमलों को लेकर के तैयारियां की है, ये उसका क्रूशल पार्ट है। सैन्य कमांडरों ने मिसाइलों की जो तैनाती है, उनकी डिप्लॉयमेंट को लेकर एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक जानकारी जो है अब हासिल करनी शुरू की है। तस्वीरें भी दिखाएंगे इसको लेकर के और विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है। ईरान जो है लगातार इसको लेकर के अपना जो रुख है वो बहुत क्लियर रख रहा है। अगर अमेरिका ने इस तरीके की कोशिश की तो ये कहीं ना कहीं घातक रूप ले सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। यहाँ पर देखिए ईरान पर जल्द हमले के संकेत भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दे जो आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका अटैक कर सकता है, क्या समंदर के रास्ते, क्या जमीन के रास्ते, अब चीन के नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील सामने आ गई है। इससे पहले खुद अमेरिका कह चुका है कि ईरान को अमेरिका के जो तमाम नागरिक है वो छोड़ दे। एडवाइजरी एक एक करके सामने आ रही है। ये दो बड़ी पिक्चर्स, दो बड़ी खबरें, दो बड़ी ब्रेकिंग पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दर्शकों देखिए पहले अंडरग्राउंड मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट को चेक करना ईरान का, दूसरी तरफ चीन का ये एडवाइजरी देना कि चीनी नागरिक जो है ईरान छोड़ दे, ईरान को जल्द खाली कर दे, क्योंकि हमला वहां पर हो सकता है, वहां की तस्वीर कभी भी घातक बन सकती है। और ऐसे में समंदर में अब सेना तो तैनात पहले ही कर दी थी, अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के जो जानकारी मिल रही है और एक एक करके छन छन कर जो खबर सामने आ रही है वो अपने आप में दिखाती है कि चीन की ये जो एडवाइजरी है वो किस लिहाज से सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तैयारियां पूरी कर ली है, समंदर से लेकर सैन्य बेस तक भारी सैन्य जमावड़ा भी है और इसे देखकर आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। और साथ ही साथ अभी दोनों ही देशों के बीच बातचीत चल रही है, एक पेज पर बातचीत, दूसरे पेज पर यह हथियार लोड होने का सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। अब ये किस तरीके की तस्वीर आने वाले दिनों में लेने वाला है, दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना तैयार है। जवानों और जंगी जहाजों का अभूतपूर्व जमावड़ा है। मध्य पूर्व के एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स तैयार हैं, जो किसी भी वक्त हमले के लिए उड़ान भर सकते हैं।
ईरान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी की है। मिसाइलें वॉर रेडी मोड में हैं, समंदर में माइंस और स्पीड बोट्स तैयार हैं, जमीन पर जवान और रूस का वैगनर ग्रुप तैनात है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त जंग की चिंगारी फूट सकती है। किसी भी पक्ष की एक गलती पूरे मध्य पूर्व को जंग की आग में झोंक सकती है। समंदर में अमेरिका तैयार। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी और मजबूत कर दी है। ईरानी बॉर्डर के करीब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट पूर्वी प्रशांत महासागर से ईरान की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका से चला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी अटलांटिक महासागर पार करके जल्द ही ईरान तक पहुंचने वाला है। फारस की खाड़ी में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप तैनात हैं। अमेरिका के यूएसएस मैकपॉल, यूएसएस डेलवर्ट, यूएसएस मित्सचर, यूएसएस बर्कले इस इलाके में तैनात हैं। इनके अलावा अमेरिका के लेटरल कॉम्बैट शिप भी हमले के लिए तैयार हैं। इनमें यूएसएस कैनबरा, यूएसएस सेंट बारबरा और यूएसएस सेंट टूल्सा शामिल हैं। एयर स्ट्राइक की तैयारी। जमीन पर अमेरिका के सैन्य बेस वॉर रेडी मोड में हैं। जॉर्डन के मुवाफक सल्ती बेस पर 52 F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि कतर के अल उदैद बेस पर F-18 हॉर्नेट विमान ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 9 F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि ब्रिटिश एयरबेस डिएगो गार्सिया पर 9 B-52 बॉम्बर्स तैनात हैं।
ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक और समंदर में घेराबंदी के अलावा ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली है। अमेरिका के कमांडो लगातार ईरान की सीमा के करीब ड्रिल कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अमेरिका खामेनी की गिरफ्तारी के लिए कमांडो ऑपरेशन भी कर सकता है। साफ है कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। केवल ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान नहीं झुका तो तबाही बहुत भीषण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।